प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, एक ही जो परमेश्वर है, उसने धरती पर अपना एक राजदूत नियुक्त किया है। हालेलुया। उसको मनुष्य कहते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण दा फजल बख्शिया प्रभु। जिंदा तुहाडा धन्नवाद करदे हैं स्वामी, तुहाडा धन्नवाद, धन्नवाद करदी पिता जी, जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रभु जी। बेनती करदी पिता जी, तुहाडी बेटी पिता जी, तुसी आओ और साडा मुँह बन के बोलो प्रभु, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आपको मेरी बात कुछ अजीब और अचंभे वाली लगी होगी, लेकिन ये सच है। किसी भी देश में अगर राष्ट्रपति होता है तो वो जितने राज्य होते हैं उन सब में अपना एक एक नुमाइंदा भेजता है, ताकि वो सारी बात जो वहाँ की सरकार करती है उसको बताए, जो कमी घटी है वो परमेश्वर को बताए, ताकि परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ से पूरा करे। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति सृष्टि का केवल एक ही है, वो है हमारा परम प्रधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। उसी ने धरती पर मनुष्यों को अलग अलग राज्यों में अपने राजदूत नियुक्त किया है, लेकिन सबसे बड़ा राजदूत जो उसने भेजा है, जो सारे आवागमन को परमेश्वर की मर्जी से पूरा करता है, वो है यीशु की इच्छा से, परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा जी, जिनके अधीन हमको रहना है, जिनको हर बात हमने बतानी है। इसीलिए वो कहता है अपने हृदय और गुर्दे को उसकी ओर लगा दो, अपनी मशालों में तेलों को भरे रहो, उन 5 कुंवारियों की तरह नहीं जो मूर्ख थी, जो तेल खत्म हो गया और बाजार में लेने चली गई। हालेलुया। सुनिए, अब मनुष्य उसके मर्जी से सारे कार्य करता है, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करता। लोग कहते हैं हमने ये बिल्डिंगें बनाई, ये शहर बनाया, कोई किसी की मर्जी नहीं है, सारी उसकी युक्ति चलती है, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। हालेलुया। अगर मनुष्य परमेश्वर के हुक्म को मानना छोड़ दे, अपनी मर्जी करे, तो आप जानते हैं कि नूह के समय क्या हुआ था। और ये बातें परमेश्वर की ओर से इसलिए हैं कि मनुष्य अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करे। हालेलुया। अगर ये राजदूत अपने आप को जबरदस्ती मालिक बनाने की कोशिश करे भी जिस राज्य में उसको भेजा गया है, तो क्या होगा? वहां की सरकार क्या करेगी? उसके बदखिलाफ हो जाएगी। लोग उठकर प्रोटेस्ट करेंगे, उथल पुथल हो जाएगी।
इसलिए जिसको जितना काम परमेश्वर ने दिया है वो उतना काम करके परमेश्वर को उसका हिसाब दे। और लेने कौन आएंगे? पवित्र आत्मा जी। और उनके साथ करोड़ों स्वर्गदूत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किसको क्या सजा देनी है, किसको क्या इनाम देना है। वो केवल अपने कानों से उसकी बात सुनते हैं, यानी कि लोगों की, और उसको जाकर उसका मुंह बंद कर देते हैं अगर वो बुरा बोलता है। हालेलुया। सुनिए, एक राजदूत परमेश्वर ने अपने स्वर्ग में नियुक्त किया था जिसका नाम इब्लीस था। उसने ही यही गलती की थी। उसको परमेश्वर ने उठाकर कहां भेज दिया? धरती की निचली जगह हो गई। कहां वो परमेश्वर से ऊपर जाना चाहता था, लेकिन कहां वो चला गया? धरती के नीचे। लेकिन उसके साथ करोड़ों और भी स्वर्गदूत जो उसकी सहायता करने वाले थे, उनको भी पकड़ लिया। अब इनके जो जिस्म हैं, कोई जिस्म सबके होते हैं, स्वर्गदूतों के भी होते हैं, केवल परमेश्वर एक आग है। हालेलुया। और पितर आत्मा जी आपका स्वभाव से, आपके मन से, आपके दिमाग से निकली हुई बातों को और परमेश्वर के अभिषेक को इकट्ठा करके एक पवित्र आत्मा जी को परमेश्वर ने तैयार किया, और वो हर कार्य करने के सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि हर तार उनसे जुड़ी हुई थी है जो परमेश्वर तक पहुंचती। हालेलुया। अब सुनिए, इन सारे स्वर्गदूतों के जो स्वर्गदूत थे इनको दूत बना दिया और शैतान की सेना बनाकर इनकी सारे शरीरों को वहां कैद करके इनकी रूहों को धरती पर भेज दिया। इनको हुक्म दिया कि ये जो धरती और दूसरा पानी जल है उसके बीच में जो आकाश है उससे आगे नहीं जा सकते। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि आपका मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, इन आत्मिक सेनाओं से है, दुष्ट आत्माओं से है जो आकाश में रहती है। ये घूमती फिरती सब जगह है, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकती जब तक मनुष्य इनको ना पुकारे। हालेलुया। ये कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। ये तब करती हैं जब ये मनुष्य के भीतर आ जाती है, तब ये उस राजदूत का हुलिया बिगाड़ देती है, जैसे शैतान का बिगड़ा था। लेकिन परमेश्वर उसकी सामर्थ्य को नहीं छीनता, क्योंकि जो वो एक बार दे देता है उसको वापस नहीं लेता। अब देखिए, धरती के नीचे एक आग है। वो आग कोई और नहीं, पहले पूरी धरती आग थी, इसीलिए परमेश्वर ने उस पर जल रखा था ताकि उसकी सतह ठंडी हो जाए और उस पर वो अपना राज्य कायम कर सके और स्वर्गदूत को ठहरा सके जो आग में नहीं रह सकता। हालेलुया। और जो आग है आज भी धरती के नीचे है और ज्वालामुखी बनकर निकलती रहती है। ये स्वर्गदूत का ठिकाना वहां है, लेकिन वहां वो रहता नहीं है, वो घूमता रहता है, क्योंकि आग में कौन रह सकता है। परमेश्वर के पास ऐसी सामर्थ है, वो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने मनुष्यों पर कृपा की, उनके लिए उसने एक आदम बनाया, उसकी संतान हुई और दोनों में फिर झगड़ा हो गया। जो दोनों संतान थी, एक ने दूसरे को मार दिया। हालेलुया। सब कुछ नाश हो जाता अगर परमेश्वर कैन को भी नाश कर देता, लेकिन उसने नाश नहीं किया। उसने उस पर दया की। क्यों? उसने गलती को मान लिया। हालेलुया। अब देखिए, यह क्रोध तो शैतान के द्वारा कैन में समाया था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि परमेश्वर जो कार्य करे वो सफल हो जाए। हालेलुया। अगर मनुष्य शांति वाला स्वभाव छोड़ देता है तो शैतान उसमें आकर समा जाता है, उसकी दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं और वो ऐसे ही गलत काम करा देता है।
क्योंकि परमेश्वर वहां से दूर होता है, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। आपने सुना है वचन में कि जितने भी हथियार हैं वो उसकी मर्जी से बनाए गए हैं, लेकिन कोई मनुष्य के विरोध में काम नहीं करेगा जब तक परमेश्वर नहीं चाहे। अब पढ़िए वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 5वां वचन। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्यों नहीं? क्योंकि उसने परमेश्वर की मर्जी से बलिदान नहीं चढ़ाया था, शैतान की मर्जी से कि जो है उसको दे दो, परमेश्वर को क्या करना है, उसने कौन सा खाना है। अब देखिए वचन में लिखा है मनुष्य अपनी जवानी में जो चाहे कर सकता है। हम थोड़ा सा बदल के बताते हैं, हालेलुया। लेकिन वचन में यह भी लिखा है अपनी जवानी में मगन रहो, अपनी आंखों के मर्जी से जो काम करना है करो, लेकिन ध्यान रखना अंत में हिसाब परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आप जान लो परमेश्वर आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं डालता। अगर परमेश्वर चाहता तो कैन को रोक सकता था कि वो हाबिल को ना मारे, लेकिन उसने नहीं रोका, क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम करता है जो अनहोने हैं, जो मनुष्य के चित्त से बहुत दूर है। हालेलुया। अब देखिए ये परमेश्वर मनुष्य को सामर्थ्य देता है जब हम उसकी ओर मुड़ जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो शैतान सामर्थ्य देता है। तब हम सिर्फ संसार के कार्य में उलझ जाते हैं। हालेलुया। और ये मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी आंखें काम नहीं करती, हमें भी देखिए जैसे चश्मा लगे हुए हैं, कानों में सुनाई कम देता है, दांत नहीं रहते, जुबान थलथलाती है, शरीर ढीला हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, तब मनुष्य को परमेश्वर की याद आती है, लेकिन तब बहुत देर हो जाती है। हालेलुया। और तब उसका न्याय परमेश्वर के हाथों में होता है। तब वो बोलता है तुम्हें जवानी दी थी, तुमने बर्बाद क्यों की? अगर तुम जवानी में परमेश्वर को याद रखते, बूढ़े ना होते। मूसा 120 साल तक ऐसा ही जवान रहा था। यपुन्ने का पुत्र कालेब जो यहोशू का साथी था, वो 85 साल तक कहता है कि आज भी वो 25 साल के जवान की तरह ताकतवर है। क्यों कहते हैं ये लोग? क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अकल समझ देता है कि व्यापार धरती पर करो, लेकिन व्यापारी बनकर वहां रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। हालेलुया। जब आपका अच्छा समय आता है तो आप परमेश्वर को भूल जाते हैं, संसार को याद रखते हैं। जब बुरा समय आता है तो आप परमेश्वर को याद करते हैं, संसार को भूल जाते हैं। दोनों बातों में देख लीजिए कितना अंतर है। हालेलुया। जब शरीर जवाब दे जाता है, वचन कहता है, उससे पहले जान लो कि न्याय परमेश्वर है और आपका न्याय पूरा होगा। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक, उपदेशक की पोथी, उपदेशक की पोथी 11वां अध्याय, यशायाह तो पहले 11वां अध्याय, यदि 9वीं आयत। हाँ पढ़िए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मन मानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब हमने क्या कहा? परमेश्वर के मुख से जो निकला है वो पूरा होकर रहेगा। अगर पाप दुनिया में आया है तो वो आदम के द्वारा गलती करके आया है, भूल से आया है, नहीं इच्छा से आया है।
कैन के मन में भी इच्छा जागी कि वो बड़ा है, उसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए, इसलिए उसने हाबिल को मार दिया। अब देखिए, कैन के बाद संसार में पाप पैदा हुआ, बुराई, घमंड, खून करना, अपराध करना, अपना हक जबरदस्ती दूसरे का छीनकर अपना बनाना। हालेलुया। और ये तब हुआ जब शैतान ने हवा को बहकाकर फल आदम को खिलवा दिया। क्या वो सोच नहीं सकता था कि परमेश्वर ने मना किया है, ये फल पूछ लूं कि हे हवा, हे नारी, तूने ये फल कहां से लिया है, किसकी मर्जी से लिया है? नहीं, उसने फल दिया, उसने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और फल खा लिया। ये बात हर शख्स, ये गलती हर मनुष्य करता है। हालेलुया। अब देखिए, उस युग में मनुष्य का मरना और जानवर का मरना एक समान था, कोई रोना धोना नहीं होता था। मर गया, मिट्टी में मिल गया, परमेश्वर की मर्जी। क्यों? उसकी इच्छा है कि किसको रखना है, किसको वापस ले जाना है। उसने उसके बाद शेत को भेजा ताकि मनुष्य आदम की वंशावली अलग से चले। जैसे इब्राहिम के घर में पहले इस्माइल पैदा हुआ और बाद में इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से इब्राहिम की वंशावली चली। हालेलुया। अब देखिए, सारी योजना परमेश्वर की है। जब उसने मनुष्यों में केवल बुराई देखी तो वो बहुत पछताया था। हमने आपको पहले की बताया था कि परमेश्वर पश्चाताप केवल दिखाता है मनुष्यों को कि देखो मुझसे गलती हो गई, ताकि लोग उसकी ओर मुड़ जाएं। ये गलती उनसे भी हो सकती, और अब वो सजा देने वाला है। बेशक परमेश्वर की ओर से पश्चाताप है। वो कहता है कि इन मनुष्यों से धरती भर गई है, अब इनको खत्म करके दूसरा नया युग पैदा कर दिया जाए। इसको बोलते हैं युग का बदलना। जैसे संसार के लोग कहते हैं कि कलयुग है, द्वापर है, सतयुग है, और पता नहीं क्या क्या कौन से युग है, त्रेता युग है, लेकिन ये युग नहीं है। ये परमेश्वर की एक योजना है, वो धरती को बदल देता है। धरती पर मनुष्यों की सृष्टि को वो एकदम नाश करके नई सृष्टि उन्हीं में से पैदा करके नहीं रखता। अब यीशु आने वाला, वो सब कुछ नाश करेगा और चंद लोगों को नूह की तरह वो बाहर निकाल के अपने साथ ले जाएगा, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर की मर्जी को वो पूरा कर सके। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जब देखा कि ये बुराई से भर गए हैं, तब उसने ये भी देखा कि मनुष्य कितना बेबस और असहाय होता है। तब यहोवा ने धरती का सब कुछ नाश करने के लिए मन बना लिया। हालेलुया। उसने निर्णय ले लिया कि पूरी पृथ्वी पर जो कुछ है वो नाश कर देगा। ये तब की बात है, यानी कि नूह से पहले। और उसने कहा कि वो नई सृष्टि पैदा करेगा। ये हुआ है। अब पढ़िए आप उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। सब मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उसने राजदूत ठहरा दिया, लेकिन राजदूत उस धरती का मालिक बनने की कोशिश करता था, आज भी करता है कि ये धरती उसकी है, ये देश उसका है, ये जबकि उसकी सांस
बंद हो जाती है और सब कुछ यहीं रह जाता है। हालेलुया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप यहाँ मालिक नहीं हैं, आप यहाँ किराएदार हैं, व्यापारी बनकर आए हैं। चंद दिन यहाँ ठहरेंगे, व्यापार करेंगे और वापस चले जाएंगे। अगर व्यापार परमेश्वर की मर्जी का करेंगे तो यीशु के साथ जाएंगे, अगर अपनी मर्जी से व्यापार करेंगे तो शैतान के साथ जाएंगे। फैसला आपको करना है। आप राजदूत हैं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, साडे विचकार आने लई, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलने लई पिता जी। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, और तुहाडे बच्चे, तुहाडी सारी प्रजा हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह।